हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर मैं यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए प्रत्येक चैप्टर के जो भी टाइप के सवाल होंगे उनके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। तो कल बेटा मैंने आपको संख्या पद्धति का फर्स्ट टाइप पढ़ाया था, ठीक है ना। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति में टाइप सेकंड लेकर के आए हैं। तो टाइप सेकंड बच्चों क्या है? वर्गों तथा घनों का योग ज्ञात करना। तो आज हम लोग संख्या पद्धति में टाइप सेकंड वर्गों तथा घनों का योग के ऊपर जो भी सवाल बच्चों आते हैं उनको हम सीखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमने लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इनको आप सीखेंगे तो आप ऐसे ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें लगभग में आपको ऐसे ही इसी आधार पर सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सवालों की ओर चलते हैं, उनका हल ढूंढते हैं, ठीक है ना। आपको इन सवालों को लगाने के लिए हम आपको एक सरल तरीके से आपको समझाना चाहेंगे, तो आप ध्यान से समझना। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है 9, 16 प्लस 25 -100 के जोड़ का मान क्या होगा। यह सवाल आपका आरआरबी भोपाल में पूछा गया बच्चों। तो समझ लो इसे कैसे लगाना है। इसमें आप देखना ध्यान से, इसमें 9, 16, 25 ये आप देख रहे हैं, ये आपका 3 का वर्ग लग रहा है हमें, ये आपका 4 का वर्ग लग रहा है, ये हमें 5 का वर्ग लग रहा है और इसी प्रकार से ये 10 का वर्ग है। तो हमको ये बात समझनी है बच्चों कि इसमें जो भी इक्वेशन दे रहा है ये लगभग में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रहा है। लेकिन हमें जो भी इनके जो सूत्र होते हैं बच्चों वो प्रथम प्राकृतिक कैसे दिया जाता है, प्रथम, यानी कि 1 से सीरीज जब स्टार्ट होती है तब हम उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये सीरीज 1 से तो स्टार्ट है नहीं बच्चों, ये 3 से है। किससे? 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है उसको लगाएंगे और हम जो शुरू में जो भी संख्या नहीं दी गई, जैसे 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, तो उनका वर्ग हम माइनस कर देंगे तो हमारी इस श्रेणी का पूरा मान आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम नोट डाउन करते हैं एक बार दोबारा से, प्राकृतिक ऐसे लिखिए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है बच्चों वो इस सूत्र की सहायता से हम मालूम कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का यूज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारी सीरीज तो 3 से है तो कोई बात नहीं, हम लगा देंगे, इसमें से आपका जो भी निकल के आएगा वो हम माइनस कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि सीरीज हमारी 1 से है। कितनी है? 1 से, क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसा है कि प्रथम 1 से जब सीरीज होती है तभी ये लागू होता है, ठीक है ना। तो हम इसको सीरीज को थोड़ी देर के लिए 1 से मानेंगे। जैसे मान 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 से 10 तक की एन का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे तो 10 गुणे एन प्लस 1 है तो 10 और 11, 10 दूना 20 और 1 21/6। इनको आप कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 5 10। तो आपका ये बचेगा 11 गुणे 5 गुणे 7। तो 11 × 5 = 55 गुणे 7 गुणा करेंगे 7 पना 35, 7 पना 35, 3 38, यानी कि 385। कितना है बच्चों? 385। ये जो योगफल है ये 1 से लगा करके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। लेकिन इस सीरीज में बच्चों न तो 1 है न 2 है, 3 से स्टार्ट है। तो 1 और 2 का जो वर्ग है इसमें से आपका माइनस हो जाएगा। तो 385 माइनस यानी कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो 385 माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, यानी कि 385 माइनस 5
यानी कि ये -5 होगा तो 380 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। इसका पहले सवाल का आंसर कितना रहेगा 380। यहाँ पर जो सीरीज दी जाएगी वो 3 से स्टार्ट है, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों प्रथम एवं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लगाया तो टोटल निकला 385, लेकिन यहाँ पर श्रेणी में 1 और 2 तो था नहीं, तो 1 और 2 का हमने लास्ट में माइनस कर दिया। तो ये जो आपका है वो 9 से लगा करके, यानी कि जो वर्ग में दिया है 3 से लगा करके 10 तक का जो वर्ग है उनका योगफल आसानी से आ गया है बच्चों 380। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये बच्चों, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट जो भी सूत्र होते हैं उनको लिखाएं, उनका प्रयोग करना सिखाएं, तो उनको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और आप अपने मन से भी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। उनको आप करिए तो आप बड़े ही आसानी से सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग क्या होता है। देखो बात वही है लगभग में, जो पहले सवाल में आपको सीखने को मिला वो यहाँ पर है लगभग में। इसमें देखिए 11 से लगा कर 21 तक का दिया गया है, ठीक है ना। तो हमारा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो तो प्राकृतिक यानी प्रथम प्राकृतिक, कैसा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी गिनती 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। इसमें गिनती 1 से आप 11 से स्टार्ट है, यानी कि 1 से लगा करके 10 तक, 1 से लगा करके 10 तक जो भी मान हो माइनस हो जाएंगे और हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे तो देखना पड़ेगा आपको, n + 1 2n + 1 बटे चाहिए तो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम लगाते हैं 1 से लगाकर, कैसे लगाएंगे 1 से लगा करके लगाएंगे 21 तक का और इसमें माइनस कर देंगे 1 से 10 तक का, ठीक है ना, वर्गों का। तो आपका ये बताइए बच्चों कि अगर हम यहाँ से 1 से लगाकर 21 तक का योगफल ज्ञात कर लें और उसमें से हम 1 से 10 तक का माइनस कर दें, तो हमारा ये बताइए इस वाली जो श्रेणी दी गई है 11 12 वर्ग यानी 21 वर्ग तक, उनका योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लगाते हैं पहले 1 से 21 तक का, तो n की वैल्यू 21 हो जाएगी, ठीक है। 21 और 1 22, 21 और 1 जुड़ेगा 22, सॉरी यहाँ पर 22 आ जाएगा गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 6 माइनस। अब यहाँ पर लगाएंगे 1 से 10 तक का वर्ग, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 गुणे 11 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6, ठीक है ना। ये आपका आ गया। और याद रखना कि 1 से 10 तक के वर्गों का योग अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 385, कितना निकला था। और हमेशा याद करके भी रखें कि 1 से 10 तक का, 1 से 20 तक का, 1 से 30 तक का, तो जल्दी से आप सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इनको हल कर लेंगे हम, काटिए तो 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से ये कटेगा तो ये 11 आ जाएगा, 7 गुणे 11 गुणे 43 माइनस इनका सब कट जाएगा तो ये आ जाएगा 385। जैसा कि तो यहाँ पर आप नहीं किया तो हल भी कर सकते, जैसे मैंने अभी निकाला था वो 1 से 10 तक के वर्गों का ये कितना था 385, इसलिए मैंने यहाँ पर 385 डायरेक्ट रख लिया है जल्दी से लगाने के लिए। अगर आपको याद है तो भी आप कर सकते हैं। तो एक कंपटीशन का मतलब ही होता है बच्चों इन सवालों को किसी तरीके से कम समय में लगाना, ठीक है ना। अगर आप सवालों को कम समय में लगाते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आजकल वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएं रह गई हैं बच्चों वो केवल समय पर है। जो बच्चा समय को मैनेज करता है वो कॉम्पिटिटिव को यानी कि एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो कम समय में सवालों को हल करना, कम समय में अपने एग्जाम को यानी कि पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब अटेम्प्ट तब कर पाएंगे जब आपको यानी कि क्वेश्चन को हल करने की आपको शॉर्ट तरीके मालूम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हल करते हैं, ये आपका आ जाएगा 1170 गुणे 43 माइनस 385। अब इनका गुणा कर लीजिए और आपका मान आ जाएगा, ठीक है।
जो भी है 77 और 43 का, या ऐसे करते हैं पहले 11 गुणा इसमें 11 तिया 33, 11 44, 44 3 47, अब 7 का गुणा कर देते हैं, 7 तिया 21, 77 49 51, 5 7 28 और 5 33 -385, ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 3311 में से आपका 385 माइनस होगा 11 11 5 6 10 10 में से 8 या 2, यहाँ बचेगा आपका 2 12 9 2926, कितना आ जाएगा बच्चों? 2926 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए 11 का वर्ग 12 का वर्ग ग्रेड से किस तक के वर्गों का योग आपसे पूछा गया है सवाल, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि प्रथम प्राकृतिक, कौन सा? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो बच्चा इस सूत्र की सहायता से निकाला जाता है, लेकिन हमको तो दिया है 11 से, यानी 1 से 10 तक का तो दिया नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम 1 से 21 तक का निकालेंगे और उसमें से 1 से 10 तक का माइनस कर देंगे, तो जो भी श्रेणी हमारे पास दी गई सवाल में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने किया, पहले 1 से 21 तक का योग निकाला और 1 से 10 तक के वर्गों का योग यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना। 1 से 21 तक के जो वर्गों का योग है वो निकला 3311 और आपका 1 से 10 तक के वर्गों का योग 350 निकाला था आपने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 2926 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है बच्चों। क्या सवाल कह रहा है? दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल होगा, यानी कि जो संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा। तो मान लीजिए ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, यानी कि जब भी क्रमागत की बात है, किसकी है? क्रमागत की। तो देखिए क्रमागत, सम, विषम और प्राकृतिक 3 के लिए बनता है, यानी कि क्रमागत, आपको समझा दें, क्रमागत सम, क्रमागत विषम, क्रमागत प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी इनको पूर्णांक भी कह देते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके क्रमागत को लेकर के बनते हैं। तो हम इनमें कुछ संख्याएं मानी जाती हैं। क्या मानी जाती है बच्चों? संख्या मानी। तो यहाँ पर क्या है? क्रमागत विषम दिया है। तो एक बात याद रखना बच्चों, क्रमागत सम हो या विषम हो तो उनके लिए आपको एक ही संख्या मानी जाती है। जैसे पहली x मान ली तो दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी। ऐसे ही विषम में भी होता है, x मानी जाएगी तो दूसरी x+2, तीसरी x+4। क्यों कि जैसे मान लीजिए मैंने पहली विषम कोई संख्या ले ली जिसका मान मान लीजिए 1 है, तो नेक्स्ट वाली जो क्रमागत लगातार है ना, तो उसके आगे वाली जो क्रमागत संख्या वो 3 आएगी। कैसे आएगी? 3 1 के बाद 2 जोड़ेंगे 1 में तो 3 आ जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या x+2 होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए सम है, तो पहली जैसे सम 2 है तो नेक्स्ट सम जो है वो संख्या 4 होगी, तो कैसे आएगी? 2 में 2 जोड़ने पर। इसलिए सम और विषम के लिए एक ही क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्रमागत प्राकृतिक संख्या। उनके लिए अगर 2 है 3 है तो पहली तो x है, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, यानी कि लगातार एक एक को बढ़ाते जाते हैं क्रमागत में और हमारी लगातार संख्याएं मान ली जाती है, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्रमागत के लिए आपको हमने बता दिया है। जब भी आपको क्रमागत को लेकर के सवाल आए तो जो भी हम संख्याएं मानेंगे वो ये संख्याएं हमें हमेशा माननी पड़ती हैं बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। दो क्रमागत विषम संख्या है, तो मान लीजिए इसमें माना दो क्रमागत
मानो दो क्रमागत संख्या कौन है x तथा x+2 है। ठीक है, फिर कहता है कि इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। तो इन्हीं संख्याओं का जो हमने मान लिया, तो x का वर्ग x+2 का वर्ग बराबर 394, यानी कि जो तो संख्याएं लगातार है, क्रमागत है, उन्हीं के वर्गों का योग तो है 394। तो हमने जो इक्वेशन जो भी बताई उसको मान लिया, इनको हल कर लेंगे। x वर्ग इसका a + b का होल वर्ग हो जाएगा, तो a वर्ग प्लस का b वर्ग और प्लस का 2ab तो 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 394। इसको हल करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x वर्ग, ये आपका 4x वर्ग और ये 4x वर्ग, इधर 4 को इधर लिख लिया। ठीक है, 394 इधर ये आपका आएगा, तो ये इधर माइनस में हो जाएगा बच्चों, किस में हो जाएगा, माइनस में। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनेगा। ये 394 माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 390। कितना बचेगा, 394 4 जाएगा, 390 बचेगा। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको थोड़ा और हल्का कर लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 में 18, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा x² + 2x माइनस का 195 बराबर 0। इसके करते हैं फैक्टर, x² + 2x माइनस 195 है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी जिनका गुणा यानी कि होना चाहिए 195, और जोड़ दें या घटा दें तो प्लस का 2x बचना चाहिए। तो आपकी संख्या हो जाएंगी 15 और 13, कितनी हो जाएंगी, 15 और 13 का जो गुणन होगा वो 195 होगा, और 15 में से 13 जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी दो में कॉमन ले लीजिए, तो x + 15 माइनस का 13 कॉमन, यहाँ पर भी x + 15, तो x + 15 ये आपका x - 13। देखिए प्लस वाली जो वैल्यू होती है बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस में आएगी, और जो माइनस में होती है उसको बराबर में 0 रख के पंचांतर करेंगे तो वो वैल्यू प्लस में आ जाती है। और द्विघात समीकरण में हमेशा याद रखना, जो भी x के बराबर में वैल्यू माइनस में निकल के आती है वो वैल्यू मान नहीं की जाती है, और जो वैल्यू x के बराबर में प्लस में आ जाती है वो वैल्यू मान होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो प्लस में 13 आई, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रमागत संख्या है यानी पहली जो संख्या है वो 13 है, और 13 के बाद विषम संख्या कौन आएगी, 15 आएगी। कौन आएगी बच्चों, 15 आएगी। ठीक है ना, या x + 2 में रखेंगे तो 13 और 2 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो संख्या है वो 13 और 15 है। और यही तो उसने बताया कि दो संख्याएं ऐसी हैं विषम संख्याएं जिनके वर्गों का योग, तो 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225, 169 225 को जोड़ेंगे तो आपका ये 394 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर पूछा है तो इन्हीं संख्याओं का योगफल क्या है, तो 13 और 15 का योग। ठीक है ना, ये पूछा गया, तो आपका ये 13 15 जोड़ देंगे तो ये आपका 28 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सभी सवाल बहुत अच्छे हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है चौथा, a क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश यानी कि 10 क्यूब का मान क्या होगा। ये आपका एसएससी डाटा एंट्री में पूछा गया है सवाल। क्या सवाल है, एक बार फिर देखिए ध्यान से। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश यानी कि 10 तक के क्यूब। ये कहने का मतलब ये होगा बच्चों कि ये पूछ रहा है कि प्रथम यानी 1 से लगा करके प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपको यहाँ से जब भी घन हो, वर्ग हो, प्राकृतिक सबके लिए यानी कि सूत्र बताए गए, इनको आप बड़े ही एकदम अच्छे तरीके से इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखें, इनको बार बार रिवीजन करें, बार बार इनसे सवाल बनाने के प्रयास करें, खुद भी सवाल बनाएं और उनको हल करें। ठीक है ना, तब आपको ये सूत्र जो होंगे वो आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, प्राकृतिक नोट कर लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है बच्चों वो n+1
बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आपका यानी कि घनों के योगफल के लिए हम सूत्र यूज करते हैं बच्चों। तो आसानी से लगा दीजिए, 1 से 10 तक का है तो 10, 10 और 1 11, यहाँ पर रखा जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा बटे 2, ये आपका होल स्क्वायर है। यहाँ पर 2 से ये कट जाए, 2 पंच 10, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 55 का स्क्वायर, 55 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो 30 25 होता है। कितना होता है? 30 25 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आसानी से देख रहे हैं, अगर हमें ये सूत्र मालूम है तो यानी कि 50 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यही कॉम्पिटिशन यानी जितने भी एग्जाम होते हैं, जब हमें उसका शॉर्ट तरीका मालूम होता है तो हम आसानी से सवाल को जल्दी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सूत्र याद करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिए। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 10 यानी कि 10 तक का क्यूब। ये तो बच्चों देखो यानी कि प्रथम से था, ठीक है, और ये प्रथम के लिए फॉर्मूला भी है यहाँ पर। लेकिन सीरीज इन्होंने कैसे दे दी है बच्चों, यानी कि शुरू से नहीं दी है, ये 5 से स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ तक के पूछ रहा है, या तो 2 तरीके इसके, या तो आप 5 6 यानी कि 5 से लगा करके 10 तक के सबके घन निकालें, फिर उनको जोड़ लें तो आंसर आ जाएगा। या आप यहीं से निकाल सकते हैं कि आप 1 से लगा करके 10 तक के घनों का योग निकाल लीजिए, और उसमें कहाँ से श्रेणी है? 5 से, यानी 1 से 4 तक की नहीं है, तो 1 से 4 तक के घनों का योग आसानी से आप इसमें माइनस कर देंगे तो आपका इस श्रेणी का यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं, तो हम लगाएंगे पहले 1 से 10 तक का। किसका लगाएंगे? 1 से 10 तक का लगाएंगे। तो 1 से 10 तक का देखो अभी लगा चुके हैं, तो 1 से 10 तक का क्या होता है, यानी 1 से 10 तक का हो जाएगा आपका 11 बटे 2, ठीक है, और माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 1 से 4 तक की श्रेणी इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो 1 से 4 तक का लगाएंगे, यानी 1 से 4 तक का लगेगा तो 4 और 1 5 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपका सूत्र ऐसे अगर याद ना हो तो बार बार लिख लिया करो। ये आपके घनों का योग है, किसका है? ये है घनों का योग से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने 1 से 10 तक का, फिर श्रेणी आपकी 1 से 4 तक की इसमें है नहीं, तो 1 से 4 तक का यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो सिंपल है, अभी जैसा लगा है, यानी कि 5 में 11, ठीक है, का होल स्क्वायर। ऐसे इधर 2 दूनी 4, 5 दूना 10, यानी कि 10 का वर्ग इधर, ये आपका 11 + 55 का स्क्वायर माइनस 10 का वर्ग 100, 55 का वर्ग कितना हो? 30 25, आपका ये हो जाएगा माइनस का 100 बच्चों, और 30 25 में 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 29 25। तो यानी कि बच्चों ये आपकी जो श्रेणी दी गई है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब, इसका जो भी मान है वो आपका 29 25 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक नहीं दिया तो मैंने इसको प्राकृतिक मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब था क्या नहीं, 1 से 4 तक की श्रेणी नहीं थी, तो मैंने 1 से 4 तक की श्रेणी का इसमें माइनस कर दिया, तो जो शेष बचेगा वो इसी श्रेणी का योगफल यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो 1 से 10 तक का तो ये 30 25 होता है, 1 से 4 तक का बच्चों ये 100 निकाल लिया है, ठीक है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 29 25 ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कितने ही सिंपल प्यारे सवाल हैं। ये आपका तो एसएससी डाटा एंट्री में पूछा गया है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपका कोई ना कोई एग्जाम में आया ना हो बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर 6, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 10 का क्यूब बराबर 3 में 25। तो इसमें दे भी रहा है, यानी 1 से लगा करके 10 का 1 से 10 तक के जो क्यूब है उनका जो योग है वो 30 25 होता ही है, ठीक है ना। तो कहता है कि 4 + 32 प्लस इसी तरीके से ये श्रेणी आपकी बढ़ती जाएगी, जो भी यहाँ पर संख्या होंगी उनका मान क्या होगा। तो देखिए मैंने कल भी बताया, जब ऐसा एक इक्वेशन दी हो दूसरे इक्वेशन का मान पूछ रहा हो आपसे, तो हम केवल क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन और जो भी सेकंड आपकी इक्वेशन दी जाती है उसमें हम रिलेट करते हैं कि उसमें आपस में रिलेशन क्या है, जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से
इसका जो भी मान होता है उसमें वही लॉजिक लगा दिया जाता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर 1 का क्यू है, यहाँ पर 2 का क्यू। 1 का क्यू का मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। और बच्चों 2 का क्यू का मतलब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर रिलेट कर लीजिए, ये 1 की जगह कितना है 4, कितना है 4, और ये 1 की जगह कितना है, सॉरी 8 की जगह ये कितना है 32। तो आप देख रहे हैं 1 का 4 गुना होता है 1 चौकू 4, ये 8 का 4 गुना होता है 32, यानी कि जो श्रेणी है वो 4 गुनी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है 4 गुनी बच्चों। तो इसी प्रकार से जो इसका मान है वो 4 गुना बढ़ जाएगा बच्चों। कितना बढ़ जाएगा 4 गुना। तो ये 30 25 गुणा 4 कर दीजिए बच्चों। कितना सिंपल सवाल है, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 4 गुना बढ़ेगा तो आपका इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। ये सवाल देखो एसएससी एलडीसी में आया भी है। तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 25 3 चौक 12 25 चौक 100 12,100। कितना हो जाएगा बच्चों 12,100। आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको संख्या पद्धति में सेकंड टाइप यानी वर्गों तथा घनों का योग आपको कुछ सवाल लिए हैं, उनको समझाने का प्रयास किया है। आई होप हम समझते होंगे कि आपको भी समझ में आए होंगे। अगला जो भी टाइप संख्या पद्धति में होगा उसके लिए हम आपको कल एक वीडियो लेकर के आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। आप डेली हमारी जो भी मैथ मैंने स्टार्ट किया है उसकी आप डेली वीडियो आप देखिए। जितने भी टाइप के प्रत्येक चैप्टर में आपके टाइप बनते होंगे उनके प्रत्येक टाइप के लिए मैं आपके सामने एक एक वीडियो स्पेशल और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सवाल लेकर के आऊँगा, जिन्हें आप अगर समझते हैं तो आप निश्चित ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी आप उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।